हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2। लेट मी क्लियर यू वन थिंग फर्स्टली माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो जेंडर इकोनॉमिक्स है ये जितना डिफरेंट आप लोगों के लिए है उतना ही डिफरेंट मेरे लिए भी है। बिकॉज आज से पहले ये जेंडर इकोनॉमिक्स का सिलेबस ना तो हमारे यूजीसी नेट में मेंशन था एंड ना ही हमारे एमए इकोनॉमिक्स में मेंशन था। यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एंड कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए कंप्लीट यूनिट नंबर 2 को एनालाइज करने के बाद जो चीज़ मैंने फील की है, जो मुझे लगा है, तो मुझे बस यही लगा है कि आपकी जो यूनिट नंबर 2 है ये कम्प्लीटली हमारे फेमिनिज़म पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं ये फेमिनिज़म की ही बात करता है कि फेमिनिज़म जो है हमारी इकोनॉमिक थियोरीज़ की किस तरीके से आलोचना करता है, या फिर जो फेमिनिज़म है इसके आने के पीछे क्या कारण रहे, या फिर इस फेमिनिज़म के जो आने के बाद कौन कौन से चेंजेस हमारी सोसाइटी में देखने को मिले हैं। मैंने जो चीज़ फ़ील की है वो ये है कि अगर आपको फेमिनिज़म का पता होगा, फेमिनिज़म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होगी, तो कोई भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 में पूछा जाएगा आप उसका डेफिनेटली आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फेमिनिज़म की वीडियो लेकर आई हूँ कि फेमिनिज़म क्या है, किस तरीके से फेमिनिज़म काम करता है, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज़म फर्स्टली। देखिए, फेमिनिज़म का मतलब होता है कि जो फेमिनिज़म एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना। ये जो आइडियोलॉजी थी फेमिनिज़म की, ये 1990s के अराउंड ही हमारी डेवलप हुई थी। इनका कहना था कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते हैं। एंड ये सच्चाई भी है कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर उस वक्त जो है समान अधिकार नहीं थे। ना तो उनको वोटिंग अधिकार थे, ना तो उनको किसी भी तरीके के इकोनॉमिक कोई राइट्स थे, या फिर उनको किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है फेमिनिज़म का डेवलपमेंट हुआ था, जो ये बताते थे कि महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। देखिए, फेमिनिज़म इज़ द बिलीफ दैट वीमेन डिज़र्व इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम। सो नेक्स्ट है आपके पास जो आपकी ये यूनिट है, यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है। एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी किस तरीके से हमारी, जब हम अदर पॉवर्टी की बात करते हैं, एक जनरल वे में हम पॉवर्टी की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से अलग है। देखिए, जब हम जनरल वे में हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो वहाँ हम ओवरऑल पॉवर्टी को देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया की पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग पुअर है, कितने लोग बीपीएल है, कितने लोग एपीएल है। लेकिन जब हम फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पॉवर्टी को फेमिनिज्म के साथ जोड़ना है। मतलब कि ये जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है ये बताता है हमारे पास कि जो महिलाओं में जो गरीबी है, महिलाओं की जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू मैन पॉवर्टी। मतलब महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पुअर है। ये है हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। देखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स वीमेन हैव अ हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी देन मैन। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉजेज़ ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है। देखिए, यहाँ मैंने कुछ कॉजेज़ ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी लिखे हैं। इसको आप कॉजेज़ ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी बोल सकते हो, एंड इसको आप ये भी बोल सकते हो कि फेमिनाइजेशन का जो उदय हुआ था वो क्यों हुआ था। फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी वो क्यों डेवलप हुई थी, उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, ठीक है ना। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, आप ये पॉइंट जो है वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कॉजेज़ थे, जैसे कि सबसे पहले है जेंडर वेज डिफरेंसेस। मतलब पहला कॉज ये था कि महिलाओं को जो है पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता था, इसीलिए हमारा जो फेमिनिज्म है वो डेवलप हुआ। उसके बाद है ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन, कि महिलाओं का जो है एक ट्रेडिशनल रोल बना के रखा गया था कि महिलाओं का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने घर में जितना भी हाउस होल्ड वर्क है उसको करे, एंड महिलाओं का जो काम है सिर्फ रिप्रोडक्टिव काम महिलाओं का रह गया है। मतलब महिलाओं का काम है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना एंड टू गिव अ बर्थ टू बेबी, ठीक है ना। मतलब बच्चे पैदा करना महिलाओं का काम है। इसी चीज़ को हम जो है ट्रेडिशनल रोल ऑफ वीमेन बोलते थे। तो महिलाएं जो है इन चीज़ों से आगे निकले एंड महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम करें, समान अधिकार उनको मिले, इसीलिए जो है हमारा फेमिनिज्म डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद है जेंडर बेस्ड वायलेंस। मतलब महिलाओं के साथ जो
हिंसा होती थी, जैसे कि हमारा यौन उत्पीड़न हो गया या फिर घरेलू हिंसा हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही जो फेमिनिज़्म है उसका डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद है लेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन, मतलब महिलाओं को जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, ज़्यादा उनको नहीं पढ़ाया जाता था। एंड उसके बाद है लैक ऑफ वर्क फैमिली सपोर्ट, मतलब महिलाएं जो है अकेले ही घर में काम करती थी, उनको किसी भी तरीके से जो है कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब अगर एक महिला घर में कोई काम है तो वो काम महिला का ही समझा जाता था। मतलब अगर बर्तन धोने हैं तो बर्तन धोने का काम सिर्फ महिला का ही समझा जाता था। ऐसा नहीं है कि कोई और जो है उनका हाथ बटा दे या फिर उनसे ये कह सके कि आप बाहर जाओ, कोई अपना काम करो एंड हम यहाँ पे घर संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपके पास कि लैक ऑफ वर्क फैमिली सपोर्ट। एंड उसके बाद है विमेंस प्रिविलेंस इन लो पेड ऑक्यूपेशंस, मतलब कि जो महिलाएं हैं अगर वो काम करती भी थी तो उनको ऐसा काम दिया जाता था कि जहाँ पे उनकी वेजेस जो है बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ये समझा जाता था कि ये तो महिलाएं हैं, इनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता शायद कहीं ना कहीं पुरुषों से कम होती थी, तो इसीलिए जो है उनको जो वेजेस थी वो बहुत कम दी जाती थी एंड उनका काम जो है बिल्कुल लो पेड ऑक्यूपेशन में उनको रखा जाता था। उसके बाद है लैक ऑफ असेसिंग पब्लिक बेनिफिट्स, मतलब महिलाओं को जो है किसी भी तरीके के कोई सोशल बेनिफिट्स, कोई भी पब्लिक बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। तो ये कॉजेज़ थे हमारे पास, ये कुछ एक रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा फेमिनिज़्म का डेवलपमेंट हुआ था। अब हम देखते हैं कि जब हमारा फेमिनिज़्म आया, फेमिनिस्ट विचारधारा जब हमारी आई, तो उसके बाद हमारी विमेंस की कंडीशन में किस तरीके से चेंज आया, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से चेंज आया। तो सबसे पहले है कि वोटिंग राइट्स टू विमेन, कि महिलाओं को जो है वोटिंग राइट्स मिल गए थे। उसके बाद है मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं को ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। जेंडर वेज इक्वालिटी, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों के समान जो है मजदूरी मिलने लगी थी। एंड राइट्स टू स्टार्ट द डाइवोर्स प्रोसीजर, मतलब महिलाओं को जो है अपना अगर तलाक लेना चाहती थी तो उनको ये अधिकार था कि वो खुद अपना प्रोसीजर जो है स्टार्ट कर सके। उसके बाद है प्रेगनेंसी रिलेटेड राइट्स फॉर वीमेन, के महिलाओं को जो है अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड राइट्स थे कि किस तरीके से मतलब जो भी उनकी प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी राइट्स थे वो उनको मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन, कि महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए थे। अब बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में जो है इक्वल राइट था जितना कि बेटों को होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ फेमिनिज़्म, कि फेमिनिज़्म का जब डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो है हमारी सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आए थे। एक और चीज़ यहाँ पे है, शायद मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ अपनी स्लाइड में। देखिए ये जो फेमिनिज़्म था, फेमिनिज़्म जो है हमारी जो मेन स्ट्रीमिंग इकोनॉमिक्स थी, मतलब कि इकोनॉमिक्स की जो विचारधाराएं पहले से चली आ रही थी उनका भी कहीं ना कहीं विरोध करता था, ठीक है ना। किस तरीके से विरोध करता था, कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करते हैं, जैसे ट्रेड की हमारी थियरीज़ होती है जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लेबर आवर्स में मेज़र की जाती है। लेबर आवर्स का मतलब है कि एक लेबर जो है 1 घंटे में कितना काम करती है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो मेज़र की जाती थी, ठीक है ना। मतलब कि ये आप अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड की थियरीज़ पढ़ी होगी अपनी पुरानी क्लासेस में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है वो आपके पास यही बात करती है कि जो हमारी लेबर आवर्स है उसको किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लेबर आवर्स में मेज़र की जाती थी। अब जो फेमिनिस्ट थे वो क्या विरोध करते थे, वो बोलते थे कि लेबर आवर्स तो ठीक है, लेकिन ऐसे जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या होता है कि महिलाएं घर में तो काम करती है लेकिन साथ ही साथ महिलाएं जो है अपने खेतों में भी काम करती है, उस चीज़ के प्रोडक्शन में भी इक्वल उनका योगदान होता है जहाँ से आपको पैसे मिलने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई महिला है एंड वो अपने घर में अपना जो डेली का उनका काम है वो करती है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसी क्रॉप बीजी जा रही है, किसी ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ से आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है ना। तो वो महिला क्या है कि पहले अपना घर का काम तो करती ही करती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे भी काम करती है जिससे कि उनको कुछ पैसे मिलने हैं, कुछ उनको मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव काम भी वो कर रही है, ठीक है ना।
मतलब कि आपके खेतों में भी काम कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुष तो अपने कंप्लीट आवर्स देता है, मतलब कि पुरुष तो बिल्कुल अपना, अगर सुबह काम पे जाएंगे तो शाम को वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जब उनको टाइम मिलता है उस वक्त अपने उस काम पे जाती है। तो हमारी जो थियरीज़ है वो बोलती है कि जैसे हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है वो बात करती है कि प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, कि एक लेबर 1 घंटे में कितना काम करती है। वहाँ पे उन महिलाओं का काम तो शामिल ही नहीं होता जो कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपना योगदान देती है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो फेमिनिस्ट थे वो ये बात करते थे कि जो हमारी जो थियरीज़ है, इकोनॉमिक्स की थियरीज़ है, वहाँ पे महिलाओं को जो है ज़्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं दी गई है या फिर उनके योगदान को जो है देखा नहीं गया है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो फेमिनिज़्म है वो हमारी इकोनॉमिक्स का विरोध करता था, जो हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है उसका विरोध करता था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आई नो कि यहाँ पे जो जेंडर इकोनॉमिक्स है उसकी अभी बुक्स अवेलेबल आप लोगों के लिए नहीं है, एंड ना ही इसके ज़्यादा आपके पास इंटरनेट पे कोई भी ज़्यादा चीज़ें इसकी अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें मुझे खुद से समझ में आ पाई है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो अब आपके पास जो भी क्वेश्चन इस यूनिट नंबर 2 में आता है वो मुझे लगता है कि फेमिनिज़्म से रिलेटेड ही होगा। एंड अगर आपको फेमिनिज़्म का अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आपको यूनिट नंबर 2 में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।